हेलो, नमस्कार सभी को। देखो, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं आपका, क्या ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है आपका हाउस। अगर आप ऑर्डिनरी कोई घर अपना बना रहे हैं मिडिल क्लास फैमिली के लिए, तो उसके क्या उसका कॉस्ट आता है पर स्क्वायर फीट। क्योंकि 2025 में क्या है, रेट रिवाइज हो चुके हैं। अब पहले जैसा नहीं रहा है कि भैया अपना घर 800-900 का स्ट्रक्चर ले लो और फिनिशिंग ले लो, ठीक है। तो अभी क्या रेट रिवाइज हो चुके हैं, उसके ब्याह पे क्या और ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर आता है वो मैं आपको स्टेप टू स्टेप क्लियर करूंगा। दूसरा, एक चीज़ और आपको क्लियर, मैंने यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली इसलिए यूज किया है क्योंकि अगर आप कोठी या विला एलिट टाइप के प्रोजेक्ट में जाते हो, वहाँ कॉस्ट का अनलिमिटेड है। क्योंकि वहाँ 4,000 स्क्वायर फीट का तो स्टोन भी लग रहा है, कोई 1,000 रुपये स्क्वायर फीट का है, तो वो चीज़ें इस कंपेरिजन में नहीं आएंगी। तो यहाँ पे बस हम एक ऑर्डिनरी हाउस का डिस्कशन करेंगे। टिल टाइल फिटिंग एवं प्लम्बिंग में क्या क्या चीज़ आती है, वो सब चीज़ें। देखो, मेरा एरिया क्या है, मैंने लिया है 1500 स्क्वायर फीट, ठीक है। इसका ये मेरा एरिया। देखो, रेट जो मैंने किया है 1800 है। अब इसमें 1800 में क्या क्या इंक्लूडेड है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, ये 1800 है मेरा दो तरीके से डिवाइडेड है। एक तो स्ट्रक्चर का, इसमें क्या क्या आएगा, आरसीसी प्लस ब्रिक, प्लस प्लास्टर, ठीक है। टिल प्लास्टर तक ये आ जाएगा। उसका जो रेट है जनरली क्या होता है, 1100 से 1200 तक का आपका आता है। तो मैंने यहाँ पे एवरेज 1150 ले लिया। अब सेकंड, इस रेट क्या फिनिशिंग आएगी आपकी, इसमें आपके डोर, विंडोज, टाइल्स प्लस प्लम्बिंग, सैनिटरी। आपको पता है प्लम्बिंग और सैनिटरी में क्या डिफरेंसेस हैं? नहीं पता होगा बहुत से लोगों को। देखो, प्लम्बिंग का मतलब है फ्रेश पानी को लेना अपने टैप तक, अपने वॉश बेसिन तक। आपको फ्रेश पानी जो लेके आ रहे हो, दैट्स कॉल्ड प्लम्बिंग। और वेस्ट पानी को बाहर ले जाना, वो आता है आपका सारा सैनिटरी के अंदर। जैसे WC का वेस्ट वाटर है, किचन का है, बाहर ले जाओगे उस प्रोसेस में वो जो सारी चीज़ें उसको सैनिटरी बोलते हैं, ठीक है। ये तो याद रखना। तो इस फिनिशिंग का जो है वो आएगा आपका, रेंज तो 600 से 800 है। मैं यहाँ पे 650 पकड़ लेता हूँ ऑन एन एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो मेरा ये कॉस्ट प्लस ये कॉस्ट, ठीक है, कितना आएगा ऐड होके, 1800। ये जो रेट लिया मैंने इसलिए यहाँ पे 1800 लिया। एरिया कितना है मेरा, 1500। तो कॉस्ट कितना आ जाएगा, एरिया इंटू इन दोनों का मल्टीपल करके, ये आपका 27 लाख आपका कॉस्ट आ गया, ठीक है। तो जब 27 को आप डिवाइड करोगे 1500 से, जो कि आपका एरिया है, तो आपका कॉस्ट कितना आ जाएगा, 1800 पर स्क्वायर फीट। ये आपका रेट है, ठीक है। तो लगभग आपका 2025 में इतना रेट आने वाला है। अब आपका ब्रेकअप करना है कि भैया मेरा स्टील कितना आ जाएगा, तो ब्रेकअप भी दिया। देखो, स्टील ये लगभग इसकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का जो आपका 27 है उसका कितना आ रहा है, 25%। कितना हो गया, ये 6,75,000 है। इस तरह का सीमेंट का कितना आएगा, 16%, कितना, 432। 432 को आप डिवाइड कर लेना 420 से पर बैग का, तो नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे आपका। सैंड है ये, ठीक है, 10% सैंड की कॉस्ट आ जाती है। एग्रीगेट्स 10 mm और 20 mm, इसका क्या कॉस्ट आ रहा है आपका, 8%, ठीक है। ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ब्रिक्स या ब्लॉक, इसकी जो आपकी वैल्यू आती है, खर्च जो आता है 6% आता है। प्लास्टर का 2% आता है। लेबर मेसन का लेबर कॉस्ट कितना जाएगा, 10%। प्लम्बिंग का 4%, इलेक्ट्रिकल का 3%, ठीक है।
फ्लोरिंग का टाइल हो या स्टोन हो 4%, डोर विंडो अगर एल्यूमिनियम और वुड में जाते हैं तो 4%, पेंट एंड फिनिशिंग भी 4%, और वाटर प्रूफिंग, क्यूरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, अदर में मिसलेनियस किया ये भी 4%। ठीक है, तो ये आपका ब्रेकअप था। ठीक है, तो आज की डेट में ये आपकी कॉस्ट आने वाली है। अरे सारी चीज़ों में आपको पता है कंस्ट्रक्शन के लिए बढ़ चुका है। तो अब ऐसा नहीं है कि आपका पहले क्या था, आपका 700 से 800 इनिशियली 800 तक चला जाता था, स्ट्रक्चर रेडी हो जाता था, प्लस 400 से 450 तक फिनिशिंग जाती थी, तो लगभग 1200 से 1400 में आपका एवरेज में पूरा काम हो जाता था। लेकिन अगर आज की डेट में वही रेट कितना हो गया है, 1800 पर स्क्वायर फीट। ठीक है, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आने वाला है आज की डेट में। सो थैंक यू, आई होप आपको अच्छा लगा होगा।